न्यूमेरिकल है करंट इलेक्ट्रिसिटी से अ सेल ऑफ द ईएमएफ ई, कह रहा है किसी सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और कह रहा है कि सेंड अ करंट, और वो करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। कह रहा है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तब हो रहा है जब वो 1.9 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, बट इट सेंड टू द करंट ऑफ द 0.5 एम्पियर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द 3.9। तो देखो पहले तो हम एक बैटरी बना लेते हैं, एक बैटरी बना लो, ये एक बैटरी हो गई प्लस और माइनस, और यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनाओ आप, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आर है इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ है ई। कह रहा है कि जब इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है, आर की वैल्यू कितनी है 1.9 वोल्ट है। कह रहा है एक कंडीशन तो ये है, तो करंट कितना सेंड कर रहा है, तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर सेंड कर रहा है, आई की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेंड कर रहा है करंट। कह रहा है कि लेकिन जब वो कनेक्ट होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है, यही ई और आर प्लस और माइनस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है, आर की वैल्यू 3.9 ओम से कनेक्ट हो रहा है। तो कह रहा है कि अब करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो दो केस हमको ऐसे दिए गए हैं, कैलकुलेट करना है ई और आर की वैल्यू। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूं तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, वी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज V और प्लस पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल v, ये फार्मूला होगा। E इज इक्वल टू, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो I कैपिटल R हो जाएगा और प्लस I और स्मॉल r हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये सेल का EMF है। और यहाँ से E इज इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इक्वेशन, यहाँ से कितना बनेगा, I इज इक्वल टू E की वैल्यू 1 ओम एम्पियर है ये, और R की वैल्यू 1.9 है और प्लस स्मॉल r, ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। इसके सर्किट के लिए इक्वेशन बनाओ तो E इज इक्वल टू इसी तरीके से I और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही इक्वेशन से यहाँ हमने लिख दिया है। E तो वही है और I हमारा बदल रहा है, I की वैल्यू 0.5 हो जाएगा, R की वैल्यू इसके लिए 3.9 है और R की वैल्यू वही, सेल तो वही है, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में एक साइड इक्वल है, ईएमएफ दोनों का इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से हम ये देखेंगे कि एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 इंटू 1.9 प्लस आर और 1 0.5 है, कितना है 0.5 है, और इंटू 3.9 प्लस आर है। तो ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के इक्वल कर दिया, क्यों इक्वल कर दिया, बिकॉज ऑफ वन साइड इज इक्वल टू ईच अदर। तो 1.9 प्लस आर हो गया और ये 0.5 इंटू 3.9, 0.5 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0.5 आर हो गया, ठीक है। तो 3.9 का 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 19, 2 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा, तो 1.95 हो गया और 0.5 आर हो गया और 1.9 और प्लस आर हो गया। ये आर यहीं पर रखो और ये 0.r को इधर लेकर आओ और 1.95 को एज इट इज रखो और 1.9 को इधर लेकर आओ, तो 1.9 इधर आ जाएगा माइनस के साथ। इसको माइनस करोगे तो 0.5 आर हो जाएगा, इसको माइनस करो 1.95 और 1.9 को माइनस करो तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा। R इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 0.5, यहाँ 0 लेकर डेसिमल कैंसिल करो, R इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/50 हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 0.1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0. कितने का आ रहा है 1 ओम का आ रहा है, यहाँ भी 0.1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। अगेन इस स्मॉल r की वैल्यू जो आई है 0.1 ओम, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें चाहे पुट करो चाहे इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। तो E इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा 1.9 और प्लस स्मॉल r की जगह पर 0.1 रखेंगे,
तो E इज इक्वल टू ये 1.9 यानी 1.9 में 0.1 ऐड करोगे तो 2.0 आ जाएगा, तो 2.0 वोल्ट आ जाएगा। EMF कितना आ जाएगा इस सेल का? 0.2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ गया? 0.2 वोल्ट आ गया। इसका कितना आ गया? 0.2 वोल्ट EMF आ गया। ठीक है, तो सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम।